लाहौर में आए थे एक शो करने के लिए। एक शो में यहाँ वो उनके साथ कोई मिसहैप हुआ। कैसा मिसहैप? कुछ लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, उनको मारा पीटा। तो उमर शीर साहब ने कहा मैंने लाहौर में काम नहीं करना। फिर मैं कराची गया, कराची जाके बड़ी मुश्किल से उनको मना के लाया कि तो आपके साथ कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार। फिर जब उन्होंने ड्रामा किया लाहौर में, ड्रामा सुपरहिट हुआ, तो उन्होंने फिर कहा कि मैं लाहौर में काम करूँगा आपके साथ। फिर वो मेरे साथ ही काम करते रहे, ड्रामे सुपरहिट होते रहे। फिर मिस्टर 420 शुरू की। मतलब पहली जो आपकी मूवी थी, मतलब उसमें बहुत टाइम लगा, उसको टाइम लगा काफ़ी। जब दूसरी बनाई मिस्टर चार्ली, तो वो भी सुपरहिट की, लेकिन वो हमने 1.5 माह में उसको कंप्लीट कर लिया था। मिस्टर 420 में 8 अवार्ड लिए थे। 8 अवार्ड, 5 तो सिर्फ उमर शरीफ को मिले थे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वीएन वाइब और मैं हूं आपकी होस्ट महविश भट्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और आपकी खुशी में इजाफा करने के लिए मैं आपकी होस्ट इंटरटेनमेंट की दुनिया से डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को सर्च करती हूँ और आपकी खिदमत में लेकर आती हूँ एक नया पॉडकास्ट, एक नई पर्सनालिटी। और आज मैं जिस पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ वो इंटरटेनमेंट की दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत है। और जब हम इंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में बड़े बड़े सितारे जैसे कि उमर शरीफ साहब हो गए, साहिबा जी हो गई, रीमा जी हो गई, साइमा जी हो गई, शीबा भट्ट साहिबा हो गई, या फिर कोई और बड़ा सितारा हो गया। तो उन सबको हीरो और हीरोइन बनाने वाले हमारे आज के गेस्ट हैं ना सिर्फ एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे टीवी ड्रामे भी उन्होंने किए, स्टेज भी किया, जिसमें जन्म जन्म की मैली चादर, ये कुर्बतें, ये फासले, हंसना मना है, तेरे कमाल के बंदे, मिस्टर बाजीगर, बाप रे बाप, 7 सहेलियाँ, हद हो गई इनसे मिलिए, और बहुत सारे जिनकी लिस्ट मैं आपको नहीं बता सकती माशाल्लाह। और इसके बाद ना सिर्फ ड्रामे बल्कि एशिया की सुपरहिट मूवीज़ को डायरेक्ट करने वाले के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनकी मूवीज़ का मैं नाम बताती चलूँ, मिस्टर चार्ली, मिस्टर 420 और मिस फितना के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ सर परवेज़ कैफी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो सर बताइएगा कि आपने किस तरह से न्यू फेसेस को, एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, किस तरह से आपने इनको इंट्रोड्यूस करवाया और इनको एक नॉर्मल इंसान से आपने उनको सुपर हीरो और हीरोइन बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया तो अल्लाह ताला ने। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैंने ड्रामों में काम दिया और वो सुपर हिट हुए, जैसे नरगिस बेगम, उनको पहला ड्रामा मैंने तमाशे में करवाया लंदन से उमर शरीफ के साथ। तो शकीला बेगम भी थी, शकीला क्रैशी, तो वो सुपर हिट ड्रामा था, पहला ड्रामा और नरगिस का। इसी तरह रैम्बो, साहबा, सहावनार, सरदार कमाल, ऐसे काफ़ी फनकार हैं जिन्होंने जी सर का। और सर बताइएगा कि उस दौर में एक आर्टिस्ट को कास्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता था? एक आर्टिस्ट में क्या चीज़ होनी चाहिए? सिर्फ खूबसूरत होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उस दौर का और आज के दौर में क्या चेंजेस हैं? नहीं, आज का दौर में उस वक्त आर्टिस्ट के नेचुरल होती थी ड्रामे की, आई वो ख़त्म हो गई है, नेचुरल वगैरह तो सब ख़त्म हो गया है। और उस वक्त डायरेक्शन भी होती थी, स्क्रिप्ट होता था, आई ना स्क्रिप्ट है ना डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं है, इसलिए ड्रामा जो है ज़वात पज़ीर हो गया। ठीक है। और सर ये भी बताइएगा कि अगर हम कोई पुरानी एक्टर और एक्ट्रेस को देखें तो वो अक्सर मोस्टली जो है ये बात कर रहे होते हैं कि हम ऐसे ही मूवी देखने गए या ड्रामा देखने गए, मुझे प्रोड्यूसर ने देखा और उन्होंने मुझे बुला लिया, पूछा। तो इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ भी हुआ था? जी हुआ था ऐसे कि ये कुर्ते ये बासिया ड्रामा लगाया हुआ था, इरम हसन ने जाना था पाकिस्तान जब बाहर जी, तो हमें एक लड़की की ज़रूरत थी उसकी जगह पे। तो हम ढूंढ रहे थे, ऐसे एक लड़की आई वो ड्रामा देखने के लिए, किसी आर्टिस्ट के साथ आई थी। जी जी। तो
वो जब नीचे आई तो मैंने उससे पूछा आप ड्रामे में काम करेगी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मेरे को वैसे ही मॉडलिंग करती हूँ, ड्रामे में ठीक है। नहीं आता। मैंने कुछ कहा आप स्क्रिप्ट पढ़े, वो उसको स्क्रिप्ट दिया, उसने याद किया, फिर उससे वो ड्रामा ये फासले करवाया, जिस वो उस लड़की का नाम था आसिया, आसिया। और उसने की आंखें बड़ी बड़ी मोटी थी, तो अफजाल अहमद साहब ने उसकी आंखों के ऊपर लिखा था कि ये जिधर भी देखती हैं एक रिश्ता सा कायम कर लेती हैं। चलिए बेहतरीन होगी, क्योंकि सर आसिया साहिबा को मैं भी जानती हूँ, तो अभी वो आप उनकी स्टोरी बता रहे हैं कि उनको आपने किस तरह से कास्ट किया। तो सर उमर शरीफ साहब का बताइएगा कि किस तरह से आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उमर शरीफ ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी अपना नाम बनाया, और उनका जब नाम आता था तो हॉल बुक हो जाता था, फुल हो जाता था। तो सर उनसे कैसे आपकी मुलाकात? नहीं, उमर शरीफ साहब सुपर हिट स्टार थे, मैंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, वो पहले सुपर स्टार थे। उनका पहले ड्रामा बकरा किस्तों पे, बूढ़ा घर पे है, ऐसे ड्रामे उनके चले थे, हिट हुए थे। तो वो लाहौर में आए थे एक शो करने के लिए, एक शो में यहाँ वो उनके साथ कोई मिसहैप हुआ। मैंने उनको कैसा मिसहैप? कुछ लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, उनको मारा पीटा, लाइक उनको डराने की कोशिश कि यहाँ सेट ना हो जाए लाहौर में, कोई ग्रुप ऐसे थे। तो मैंने उन्हें 50,000 रुपया एडवांस दिया हुआ था। वो कराची चले गए, तो मेरी डेट आ गई अलहमरा की, तो मैंने उमर शरीफ साहब को फ़ोन किया कि आप ड्रामा में मेरा, ठीक है, इनसे मिलिए, उनका नाम था। तो उमर शरीफ साहब ने कहा कि मैंने लाहौर में काम नहीं करना। फिर मैं कराची गया, कराची जाकर बड़ी मुश्किल से उनको मना के लाया गया, तो आपके साथ कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार। फिर जब उन्होंने ड्रामा किया लाहौर में, इनसे मिली हमारा पार्ट 1 में, तो वो ड्रामा सुपर हिट था, आधे घंटे में होस्ट में। तो जब आप गए कराची उमर शरीफ को लेने के लिए, तो वो मान गए सर? कितना टाइम लगा, कितनी एफर्ट लगानी पड़ी? बड़ी मुश्किल से वो माने थे, उनकी वालदा ही नहीं आने दे रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाया था। और फिर ये भी होगा, उन्होंने कह दिया होगा कि मैंने लाहौर में काम नहीं करना, और ये भी कहा हुआ है कि मतलब आप ही के साथ काम पे कैसा कुछ वाक़या हुआ था? वो हुआ ये, जब उसको प्रोटोकॉल दिया और ड्रामा सुपर हिट हुआ, तो उन्होंने फिर कहा कि मैं लाहौर में काम करूँगा आपके साथ। फिर वो मेरे साथ ही काम करते रहे, ड्रामे सुपर हिट होते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा फिल्म शुरू करते हैं, मैंने कहा तो फिल्म शुरू कर लेते हैं। फिर मिस्टर 420 शुरू की जी सर। वो 89 का वाक़या है, और 92 में जाकर रिलीज़ की। मतलब पहली जो आपकी मूवी थी वो बहुत जल्दी, मतलब उसमें बहुत टाइम लगा, टाइम लगा काफ़ी। उसके बाद जो दूसरी वो सुपर हिट गई, जब दूसरी बनाई मिस्टर चार्ली, तो वो भी सुपर हिट गई, लेकिन वो हमने 1.5 माह में उसको कंप्लीट कर लिया था। देखते ही। और सर मिस्टर चार्ली जब आई थी, पूरे एशिया में एक धूम सी मच गई थी और मुझे लगता है कि मतलब आपकी जो मूवीज़ हैं मिस्टर चार्ली, मिस्टर 420, ये एशिया में सबसे ज़्यादा अवार्ड विनिंग ये मूवी रही है। तो सर बताइएगा कौन कौन से अवार्ड्स लिए मिस्टर चार्ली में? और 420 में, मिस्टर 420 फितना भी सर? मिस्टर इतना में मिस्टर 420 में 8 अवार्ड लिए थे। 8 अवार्ड्स मिले। 5 तो सिर्फ उमर शरीफ को मिले थे। उमर शरीफ को उनकी एक्टिंग के लिए? एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्टर भी वो थे। तो 5 अवार्ड उन्हें मिले थे, एक अवार्ड मुझे मिला था। एक प्रोड्यूसर थे? मैं प्रोड्यूसर था, फिल्म साथ था। तो एक तरन्नुम नाज को मिला था, एक शकीला कुरैशी को मिला था। फिर उसके बाद 4 मतलब कि प्लान अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, बाहु अवार्ड, आइडिया, पाकिस्तान के तमाम अवार्ड जो है आपने 3 जो मूवीज प्रोड्यूस की, वो मतलब सारे अवार्ड मिले उसको। बेहतरीन हो गया सर। और सर आप अपने बताइएगा कि आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? अभी तो ये तो आपने अपने फिल्म के बारे में बताया कि मैंने कराची से लाहौर हर एक्टर को मैंने लाइक इंट्रोड्यूस करा, हर बड़े से बड़े एक्टर को। सर मोइन अख्तर साहब, रऊफ लाला, सिकंदर सनम, शकील सदीकी, ये सारे मैं लाहौर लाए, हनीफ राजा, सबको इनको मैंने काम करवाया। सर ये तो हो गई ना बात आफ्टर फिल्म की। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? कि मैं एक फ़ोटोग्राफर था, फ़ोटोग्राफी की दुकान थी मेरी, मैं ड्रामों की फ़ोटोग्राफी करने जाता था। ओके। वहाँ से मुझे शौक हुआ कि ड्रामा प्रोड्यूस करने का। मैंने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था, फ्री स्टाइल। ये सन 80 की बात है। जिस आपका सबसे पहला ड्रामा फ्री स्टाइल राहत हाल में, दरगाह राम अस्पताल के करीब।
वो हाल था वहाँ मैंने किया ड्रामा, उसमें नुकसान हो गया। अच्छा, फ्री स्टाइल जो है वो हिट नहीं गया उसमें? नहीं, नुकसान हुआ था। नुकसान सर क्या, लोगों को पसंद नहीं आया? ड्रामा पसंद आया लेकिन वो हाल ही ऐसा था, वो अंडरग्राउंड था हाल, तो इसलिए तहखाने में तो गर्मी हो गई उस टाइम पे, ऐसे भी होते होंगे सर। तो वो नुकसान हुआ, वो नुकसान पूरा करने के लिए मैं निकला, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह ताला ने हाथ ऐसा पकड़ा कि अल्लाह ताला ने नमाज़ते चलेंगे, नमाज़ते बेशक बेशक। और सर मतलब फ्री स्टाइल से लाइक सर आपकी लाइफ में ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि आपने कहा कि फ्री स्टाइल मैंने शुरू किया, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है? कुछ लोगों ने मिथ भी बनाई होती है ना, नहीं ये मुझे लगता है मुझे नुकसान हो गया, मुझे काम छोड़ देना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ से हाँ नहीं है, तो आपके ज़हन में ये कभी सवाल नहीं आया? नहीं, मैं फिर जुनूनी आदमी जिस काम के पीछे लग जाऊँ मैं फिर वो करके छोड़ता हूँ। फिर मैंने उसके बाद वो लगाया, मतलब बड़े बड़े ड्रामे किए वो। फ्री स्टाइल के बाद सर दूसरा कौन सा आया? वो फिर देख तमाशा, सकीना पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा, वसीम अब्बास, अपना मतलब कि ऐसे बड़े बड़े एक्टर थे उसमें। बेहतरीन हो गया सर, मतलब माशाल्लाह कि मतलब आपसे देखने को हमें मोटिवेशन भी मिलती है, मुझे भी और हमारे नाज़रीन को। अगर आपका नुकसान हो जाए तो आपने अपनी चीज़ छोड़नी नहीं है, अपने शौक के पीछे भागे, बेशक अल्लाह जो है मदद करने वाला है। तो सर उसके अलावा मुझे बताइएगा कि लाइक जैसे कि आप मतलब स्लोली अल्लाह ताला ने आपको, पहले आपने फोटोग्राफी से स्टार्ट किया, उसके बाद ड्रामे, तो ड्रामों से मूवीज़ में किस तरह से सर आना हुआ? मैंने वो पहले बताया ना कि उमर शीबे का फिल्म शुरू कर दिया, तो मेरे अच्छा, साथ भी शुरू कर, आपके साथ कंटिन्यू लाइक ये काम कर रहे थे कंटिन्यू मेरे साथ। तो उन्होंने आपको आइडिया दिया, तो आपने सर आपने जब पहली मूवी कास्ट की तो उसमें क्या क्या लाइक मुश्किलात है? ड्रामे का तो आपने बता दिया, मूवी जैसे कि आपने कहा कि इतने साल बाद जाके बनी और रिलीज हुई, और दूसरी आपने 1.5 महीने में सर कर ली, 1.5 महीने में कंप्लीट कर ली थी मूवी? 4 तो सर पहली जो मूवी थी उसमें लाइक फाइनेंस का भी कोई इशू है था? नहीं, ड्रामे में कमाते थे, घर से हम क्या लाए थे, तो वहाँ से जो कमाया वो फिर वो उधर लगाते जाते थे, रात को वो ड्रामा करते थे, सुबह शूटिंग करते थे चीज़ें में, और उमर शरीफ कभी शादमी से, कभी लिबर्टी से, कभी ये अपना मतलब मुख्तलिफ जगह से चीज़ें खुद खरीद के लाते थे, खुद खरीद के लाते थे कपड़े वगैरह, ये वो आर्टिस्टों के सब। ठीक, मतलब आपने बहुत मेहनत की है सर। उन लोगों को होता है ना कि उनको बहुत फेम मिल जाए, क्योंकि ड्रामों में तो ऑलरेडी ही आप सर सुपरहिट जाए गए, तो फिर उसके बाद उन लोगों के ऊपर ना एक आलसी सी आ जाती है कि नहीं अब हमने काम नहीं करना। तो सर आपके ऊपर ही कभी आया तो लाइक नहीं आया, कभी नहीं आया? चलिए सर, और उसके अलावा सर एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन भी देखें, सर आप माइंड ना करें तो एक सवाल पूछ लूँ सर, अगर आप इजाज़त दें तो सर जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स होते हैं नॉर्मली, जो मतलब आपने इंट्रोड्यूस भी हीरो व हीरोइन को आपने इंट्रोड्यूस, कोई हीरोइन थी जो आप पे सर कभी किसी ज़माने में फिदा हो? और नहीं, मैं इतना खूबसूरत नहीं था कि मेरे ऊपर फिदा थी। नहीं, जैसे लड़कियों को मोस्टली क्या होता है, वो फिदा होती है लाइक फेम को देख के, पैसे को देख के। सर झूठ नहीं बोलिएगा सर, मतलब सही से। नहीं, मैं इस फील्ड में शरीफ आदमी था, लोग मेरी गवाही दें। सर कोई एक तो होगी? नहीं कोई ऐसी। और सर मतलब शादी भी आपने एक ही की या फिर? एक ही की है। अच्छा ठीक हो गया सर, आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप कुछ छुपा रहे हैं, बताने नहीं चाह रहे। ऐसी कोई बात। ओके, और सर आप मुझे बताइएगा कि अब लाइक पहले बहुत काम होता था, क्योंकि जब मैंने आप मतलब ऑफ कैमरा जब मैंने आपकी फाइल वगैरह पढ़ी तो माशाल्लाह से मतलब एक के बाद एक ड्रामा, एक के बाद एक काम मतलब रुक ही नहीं रहा था। लेकिन आज तो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं लाइक वो इस तरह का काम नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, 1 साल किया, 4 साल गया, फिर उसके बाद किया। तो सर अब क्या प्रॉब्लम है उस टाइम पे? बात ये है कि मैंने ड्रामे किए हैं, मतलब कि पहला ड्रामा नरगिस ने मेरे साथ किया है, तो उसमें डांस नहीं था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि हम मेरे ड्रामे में डांस होता ही नहीं था। अच्छा, अब डांस आ गया है, तो स्क्रिप्ट ड्रामे खत्म हो गए। डांस ऑडियंस आई थिंक सो एंजॉय भी कर रही होती है। नहीं, फैमिली तो नहीं ना आती, फैमिली तो घर बैठ गई, उनको तो घर में जाती नहीं है सर। स्टेज ड्रामे में कोई फैमिली गई हो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ नहीं आए, नहीं फैमिली। तो सर प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रोड्यूसर्स में है, डायरेक्टर्स में है, या फिर राइटर? ना प्रोड्यूसर है, ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई राइटर है, ये ब्रोकर आ गए हैं इस फील्ड में।
ये ब्रोकर जो है ना वो ये काम का सर ब्रोकर मतलब जिसको काम का कोई आइडिया नहीं है, बस घुसते हैं, पैसा है तो मतलब हाँ, वो पैसे के जोर पे पास लड़कियों के शौक पे ये काम होता आज इन लड़कियों के शौक हाँ। होते हैं बट एक्टर है। असल में ये काम था, ये जो उस बाजार में 11 से 1 टाइम होता था, जी सर। वो बाजार खत्म हो गया है। अब 11 से 1 इधर टाइम शुरू हो गया टाइम। क्या रंग से ले जी, बिल्कुल सर, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी कोई मूवी और स्टेज ड्रामा और वहाँ पे फैमिली जा रही हो। आजकल तो इवन मूवीज़ भी ऐसी नहीं बनती। तो सर उसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि आप कोई प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, हम देखें कि इन फ्यूचर आपको कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है। इश्क इबादत फिल्म का नाम है, वो मैंने स्क्रिप्ट जमा कराया है, इंशाल्लाह वो फिल्म बताया मेरी इश्क इबादत। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि परवेज़ कैफी साहब की एक आने वाली है मूवी जिनका उन्होंने नाम भी बता दिया है, इश्क इबादत। तो सर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, इंशाल्लाह हम सब देखेंगे। ये गाना भी मैंने रिकॉर्ड किया है गुलाम अब्बास की आवाज़ में कि सच ने कहा सूली पे चढ़ के, सच कहने की आदत है, इश्क की इबादत है। इश्क इबादत। अच्छा सर, गाना वगैरह रिकॉर्ड हो चुका है और उसके लिए एक्टर और एक्ट्रेसेस वगैरह सब कास्ट हो चुके हैं या फिर अभी आप plan कर रहे हैं? कुछ कर ली हैं, अभी लगे हुए हैं उसमें। ठीक हो गया सर। और सर इसके अलावा बताइएगा, आपने बता दिया कि स्टार्ट आपने फोटोग्राफर से किया, उसके बाद जी जनाब फिर आप ड्रामों में चले गए, ड्रामों के बाद मूवीज़ में। तो सर आपकी कोई अपनी हैबिट्स भी हैं, कोई आपकी जो आपको पसंद हो फ्री टाइम में? लाइक आप क्या करते हैं? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि जो कामयाब लोग हैं वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। कुछ भी नहीं, अब ये सर सिंगिंग का शौक, कोई पेंटिंग का ना, शौक? कोई शौक नहीं है मुझे, ना सिगरेट पीने का शौक नहीं है। तो नाज़रीन, हमारे साथ पहले एक शख्सियत बैठी हुई है कि जो कहते हैं कि मैंने सिगरेट तक नहीं पिया। और सर मतलब खाने का भी शौक है, लाइक हाँ, खाने का फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? लाइक यहाँ पे घूमना फिरना, सैर व तफरीह, एक्सरसाइज? नहीं हुआ ये है ना, मैं 2 साल से मुझे कॉलेज हो गया था, तो फिर मैं घर में अभी यहाँ टास्क कंपनी ने मुझे यहाँ थैंक यू सो मच दिया है और यहाँ बैठते मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। जी इंशाल्लाह सर। और सर कोई आप अपने नाजरीन को कोई आखिरी मैसेज देना चाहें, कोई भी, चाहे वो शोबिस से रिलेटेड हो, चाहे ज़िंदगी से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा आप अगर बताना चाहें अपना आखिरी मैसेज? बस जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं वो अच्छा काम करें, ये जो काम हो रहा है इससे प्रेज करें जी सर, और इससे दूर ही रहें तो अच्छा है, तो सर आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपके साथ मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये पहला ही पॉडकास्ट था जो आपने अपनी बीमारी के बाद दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत के ताम फरमाए। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ थे परवेज़ कैफी साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनके कीमती एडवाइजेस भी सुनी और ये भी सुना कि किस तरह से इन्होंने एक्ट्रेसेस को और एक्टर्स को मुतारिफ करवाया। अगर आप भी चाहते हैं एक्टिंग में और आना चाहते हैं तो VN5 एक शो करवा रहा है, टैलेंट शो है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप में कोई भी आप में टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कॉमेडी हो, तो आप आ सकते हैं VN5 में। और मैं साथ साथ मेंशन करती चली जाऊँ कि टैलेंट हंट ये जो शो है हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर टास्क चैनल जो है वो कर रहे हैं स्पॉन्सर। तो बहुत शुक्रिया। इसी मैसेज के साथ आपकी होस्ट मैं विश भट्ट, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह के पास।